जय माँ मठाना, जय कार्तिक स्वामी, मैं रेखा देवी। मेरे सभी यूट्यूब के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। और मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपनी देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से और अपने सुंदर से प्यारे से गांव भटवाड़ी से और अपने घर से, क्योंकि आज बारिश की वजह से हम कहीं नहीं जा पाए हैं, तो इस वजह से बाहर जाना भी मुश्किल हो रखा है। तो इस वजह से मैं अपने घर से ही अपनी वीडियो बना रही हूँ। तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक दिल से स्वागत। और मेरे चैनल का नाम है मेरो पहाड़। तो मेरे पहाड़ में जो भी घटनाएं होती रहती हैं तो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक साधारण घर से आती हूँ और एक गरीब घर से हूँ। तो ज़्यादा पता मुझे भी कुछ नहीं है, लेकिन जितना मुझे ज्ञान है तो उतना मैं आप लोगों को बताती रहूँगी और बताती रहती हूँ। तो इसको ज्ञानी नहीं कहते हैं, हम तो मूर्ख हैं, लेकिन जितना हमें ज्ञान है तो हम आप लोगों को बताते रहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि 4-5 दिन से आजकल लगातार बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से नदियों में जो पानी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से आप लोगों को पता होगा कि हमारे उत्तराखंड की जो रक्षा करने वाली हमारी धारी माता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरा है। तो इसी वजह से आजकल लोग बोलते हैं कि यूट्यूब चैनल वालों को कुछ भी बोलने के लिए मिल जाता है और कुछ भी बताने के लिए मिल जाता है। तो हमारी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसी बातों में ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें जो दिखाई देता है और सच्चे मन से आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आजकल आप सभी लोगों को पता होगा कि जो यूट्यूब वाला नहीं भी होगा, तो उसको भी जो सच्चा भक्त होगा और माता रानी का भक्त होगा, तो उसको धारी देवी की चिंता तो ज़रूर होगी। हम चिंता के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जो मेरे मन से जो विचार आए हैं, तो मैंने 2 पंक्तियाँ अपनी माता रानी के भजन की भी बनाई हैं, तो मैं आप लोगों को सुनाऊँगी और आप लोगों को अच्छी लगेंगी। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि लाइक कमेंट करना, लेकिन क्योंकि हमारी माता रानी इस समय संकट में है, तो आप सच्चे मन से धारी माता के लिए प्रार्थना करना, यही मैं आप लोगों से आशा करूँगी। तो मैं आप लोगों को माता रानी का भजन सुनाऊँगी। मेरी है धारी की देवी माँ, भगवती तू धनी विजयी। मेरी है धारी की काली माँ, भगवती तू धनी विजयी। भगदी भगदी आई गंगा जी का छाला, भगदी भगदी आई गंगा जी का छाला। तेरो फल सोड़े आस्थान माँ, भगवती तू धनी विजयी। तेरू कल सोड़े आस्थान माँ, भगवती तू धनी विजयी। मेरी धारी की काली माँ, भगवती तू धनी विजयी। सारियों फूली प्योली माता धारो फूला फूले, सारियों फूली प्योली माता डालियों फूला फूले। हम तही चनी तेरी चरणों की धूली, हम तही चनी तेरी चरणों की धूली। तो शक्ति की अवतारी माँ, भगवती तू धनी विजयी। तुझी शक्ति की अवतारी माँ, हे भगवती तू धनी विजयी। मेरी है धारी की देवी माँ, भगवती तू धनी विजयी। तो पापियों ने मेरी माँ कने भरे पाप कमाई, तो पापियों ने मेरी माँ कने भरे पाप कमाई। क्यों ने ते मेरी माँ तेरी जगह से हटाई, क्यों ने ते मेरी माँ तेरी जगह से हटाई। कने माँ प्रलया आई माँ, भगवती तू धनी विजयी। सरू उत्तराखंड बगाई माँ, हे भगवती तू धनी विजयी। मेरी है धारी की काली माँ, भगवती तू धनी विजयी। मेरी है धारी की देवी माँ, भगवती तू धनी विजयी। अलकनंदा माँ तेरो मंदिर बण्यो चे, पानी का बीच माँ तेरो मंदिर सजू चे। अलकनंदा माँ तेरो मंदिर बण्यो चे, हे पानी का बीच माँ तेरो मंदिर सजू चे। हे तेरी शक्ति चे अपार माँ, हे भगवती माँ धनी विजयी। तेरी शक्ति चे अपार माँ,
हे भगवती तू धनी विजयी मेरी है धारी की काली माँ। भगवती तू धनी विजयी तुती भक्तों की रखवाली माँ। हे भगवती तू धनी विजयी तुझी दया को भंडारी माँ। भगवती तू धनी विजयी अलकनंदा है माता तुझसे वाला गांधी। अलकनंदा है माता तुझसे वाला गांधी। तेरा चरणों मायक तैसी सी झुकांदी। तेरा चरणों मायक तैसी सी झुकांदी। हे तू ते तीन रूप मांदी माँ। हे भगवती माँ धनी विजयी तो ते दर्शन दी जांदी माँ। हे भगवती तू धनी विजयी मेरी है दारी की देवी माँ। हे भगवती तू धनी विजयी तेरू कलशोड़े आस्थान माँ। हे भगवती तू धनी विजयी तेरू कलशोड़े आस्थान माँ। हे भगवती तू धनी विजयी खाई जाली खीरे माता खाई जाली खीरे। तेरा दागड़ा रोंदू तेरू समसाणी बीरे। खाई जाली खीरे माता खाई जाली खीरे। तेरा दागड़ा रोंदू तेरू समसाणी बीरे। हे तेरो काली को अवतारी माँ। हे भगवती तू धनी विजयी तेरू धारी को अवतारी माँ। हे भगवती तू धनी विजयी मेरी है दारी की काली माँ। हे भगवती तू धनी विजयी मेरी है दारी की देवी माँ। हे भगवती तू धनी विजयी सारो फूली फ्योले माता दारो फूला फूले। हे हम तई चनी तेरा चरणों की धूली तो ते शक्ति की अवतारी माँ। हे भगवती तू धनी विजयी तुझी शक्ति की अवतारी माँ। हे भगवती तू धनी विजयी मेरी है दारी की देवी माँ। भगवती तू धनी विजयी कलशोड़ा का मैं तू मेरा काठा वही जावा। कलशोड़ा का मैं तू मेरा काठा वही जावा। सिला का है चिमा मेरो मंदिर बनावा। हे सिला का है चिमा मेरो मंदिर बनावा। जांदी धोनारो का स्वीणा माँ। हे भगवती तू धनी विजयी जांदी धोनारो का स्वीणा माँ। हे भगवती तू धनी विजयी मेरी है दारी की काली माँ। भगवती तू धनी विजयी मेरी है दारी की काली माँ। भगवती तू धनी विजयी। तो आप सभी भक्तों को पता होगा कि अलकनंदा के मध्य में धारी माता का मंदिर स्थित है। तो धारी माता की कहानी आप सभी लोगों ने सुनी होगी। धारी माता का जब सिर बह के अलकनंदा नदी में आ रहा था तो माता का सिर किसी एक पत्थर से टकरा गया था। तो वहाँ पे एक धोबी कपड़े धोने जाता है तो माता उसको आवाज़ लगाती है कि तुम मुझे यहाँ नदी से निकालो। तो धोबी जैसे ही माता को निकालने के लिए गए तो वो पानी से डर गए। नदी का पानी बढ़ रखा था तो वो पानी से डर गए। तो माता ने उन्हें आवाज़ लगा करके फिर से बताया है कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी बना दूंगी। जैसे जैसे आप पानी में आएंगे तो मैं आपके लिए सीढ़ी लगा दूंगी। तो जैसे धोबी पानी में जाता है तो वैसे ही माता उनके लिए सीढ़ी लगा देती है और धोबी को बताती है कि मेरी जो मूर्ति है तो उसको तुम एक शिला पे स्थापित कर देना। अर्थात धारी माता में हमने भी जो धारी माता का पुराना मंदिर है वो हमने देख रखा है। वहाँ पे बहुत बड़ी एक बहुत ही सुंदर और प्यारी शिला थी जिसके ऊपर से धारी माता का मंदिर बनाया गया था। तो जब धारी माता को धारी माता के स्थान से हटाया गया तो तभी से ही उसी के 2-3 घंटे के बाद केदारनाथ में महाप्रलय आ गया था। ये
और उसके बाद वहाँ पे दिव्य मंदिर की स्थापना की गई और धारी माता सभी की रक्षा करती थी। बड़े ही खुश होकर के धारी माता अपने मंदिर में विराजमान थी, पर कुछ पापी लोगों ने उनको उनके स्थान से हटा दिया। और जैसे ही उनको उनके स्थान से हटाया गया तो आपको पता होगा कि हमारे उत्तराखंड के केदारनाथ में बहुत ही ज़्यादा महाप्रलय आया था। और उस समय भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग फिर भी, हम उत्तराखंड के, देवभूमि उत्तराखंड के होने के बाद भी हम लोग अपने भगवान में आस्था नहीं रखते हैं। हमें आस्था रखनी चाहिए। कुछ साक्षात प्रमाण हमारे पास इस तरह से हैं कि जो हमारी आस्था को और भी गहरा कर देते हैं। आप लोगों ने केदारनाथ में भी देखा होगा कि मंदिर के पीछे से जब बाढ़ में एक शिला बह करके आई है तो उसने वो ठीक मंदिर के पीछे से आई है तो उसने जो ऊपर से पानी बहकर आ रहा था तो उसको अलग अलग धाराओं में विभाजित कर दिया था, जिससे मंदिर की रक्षा हो गई थी। तो उस पत्थर को कहते हैं भीमशिला। और मंदिर में जो पांडवों और शंकराचार्य की जो मूर्ति थी तो वो भी, उनको भी नुकसान हुआ था, लेकिन जो बाहर नंदी की मूर्ति थी उसको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप लोगों को पता होगा और अच्छी तरह से आप लोगों ने भी देखा होगा। और जैसे जो इधर उधर मंदिर के चारों तरफ जो मलमा और लाशें बिखरी हुई थी, तो आप लोगों को पता होगा जो वहाँ पे शिवलिंग था, जो 6 फीट का चबूतरा था, वो भी मलबे में दब गया था, पर जो शिवलिंग था उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप लोग इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं। और मंदिर में आप लोगों को पता होगा कि जब 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाते हैं तो मंदिर के अंदर अखंड ज्योत जलती रहती है। उस ज्योत को जलाने वाला कौन है, इसके आगे वैज्ञानिकों ने भी कुछ नहीं बता पाए हैं। वैज्ञानिक भी इस ज्योति की पुष्टि नहीं कर पाए हैं। तो हम लोगों को आस्था और भी गहरी होनी चाहिए। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने हमें कई गानों से वो, हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं और हमें अपने भगवान में और भी गहरी आस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी ने अपने गानों के माध्यम से हमें समझाया है। 5 बदरी 5 केदार 5 प्रयाग यक्षने 5 पनों भी एन यखी भाग हमारे दंदने, हमारे बड़े ही धन्य भागे हैं। पर हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपनी प्रकृति से किसी को भी आसानी से छेड़खानी करने देते हैं और जिसका नुकसान आज हम खुद भोग रहे हैं। तो ये हमारी गलती का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम अपने प्रकृति के प्रति और अपने देवताओं के प्रति आवाज़ नहीं उठाते हैं और बाहर के लोग मौके का फ़ायदा उठा करके चले जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर धारी माता को भी उनके स्थान से हटाया नहीं जाता तो आज हमारे लिए इतना कष्टदायक नहीं बनता। हमारी धारी माता इतना विकराल रूप धारण नहीं करती। अलकनंदा का जो जल स्तर है वो आज हमारे धारी माता को इस तरह से जल में जलमग्न नहीं करता। धारी माता को खुद नाराज़ बताया जाता है। जो मंदिर के पुजारी थे तो उन्होंने ही बताया है कि लगता है कि धारी माता नाराज़ हो गई हैं। ऐसी आपदाएं तो कई बार आती थी, जैसे अलकनंदा में पानी बढ़ जाता था तो धारी माता की शक्ति से सभी क्षेत्रों की सुरक्षा हो जाती थी। और जो नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं उनकी और मंदिर की सुरक्षा तो धारी माता स्वयं करती थी। लेकिन इस बार धारी माता भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से मंदिर के जो पुजारी जी हैं तो उन्होंने बताया है कि लगता है कि धारी माता नाराज़ हो गई हैं। तो नाराज़ होने की तो बात है ही, किसी को भी किसी के स्थान से हटाना ये बहुत ही गलत है। वो तो देवता हैं, लेकिन हम मनुष्यों को भी अगर हमारे स्थान से हटाया जाएगा तो हम भी विकराल रूप धारण कर देंगे और हमारी जो बद्दुआएं होती हैं तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर लगती हैं। तो वो तो माता थी, उन्होंने धोबी से वचन मांगा था कि तुम मुझे उस पत्थर पे जो शिला नदी के किनारे पे जो शिला है, अगर आप वहाँ पे मेरी मूर्ति को स्थापित करेंगे तो मैं आजन्म आपकी जितनी भी पीढ़ियाँ होंगी तो मैं आपकी रक्षा करूँगी और आपकी कुल की देवी बन के मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। तो कहाँ हुआ। कुछ पापी लोगों ने तो माता रानी की शक्ति का अंदाज़ा न लगाते हुए उनको उनके स्थान से ही हटा दिया। और उसी दिन से जो हमारे केदार बाबा हैं भोलेनाथ, उन्होंने अपना जो विकराल रूप धारण किया है तो वो न उस समय संभला था और अभी भी किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि जो भोलेनाथ के उस विकराल रूप को शांत करे। भोलेनाथ तो दूर रहे, लेकिन माँ अलकनंदा विकराल रूप धारण करके तूफान पे चढ़ी हुई है और माँ धारी देवी रुष्ट होकर के सब कुछ सहन कर रही है। तो इतना बड़ा जो रूप है धारी माता का, वो तो भगवान करे और उन धारी के जो
धुनार लोग हैं उन्हीं में ही इतनी शक्ति होगी कि जो फिर से अपनी धारी माता को शांत कर सकते हैं, अपनी माता से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। हो सकता है कि जैसे धारी माता उनके पास गई थी कि मुझे स्थान दो, तो ऐसे ही हो सकता है कि उन लोगों की बात मान जाए जिन्होंने धारी माता की सबसे पहले स्थापना की थी। तो हो सकता है आज भी इस प्रलय काल को अगर वो धारी माता से क्षमा प्रार्थना करेंगी तो प्रलय काल रुक सकता है और धारी माता का जो क्रोध है वो शांत हो सकता है। ये मेरी अपनी मान्यताएं हैं। आप लोग अभी भी उत्तराखंड में मौसम के हाल देख सकते हैं। चारों तरफ से घने बादल लगे हुए हैं और घना घोर कोहरा लगा हुआ है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है और इस समय तो बारिश भी बहुत तेज़ की लग रही है। और मैं ऐसे में ही इसी बारिश में मैं घास के लिए जाऊंगी, क्योंकि हमारे भैंस के लिए घास नहीं बचा है। सुबह तक के लिए ही खाली घास बचा हुआ था। तो आप देख सकते हैं इधर जो एक धान के खेत हैं, तो ये खेत पक रखे हैं। तो लोग बारिश की वजह से लवाई भी कैसे कर पाएंगे, और कुछ लोगों ने तो लवाई करके रखा भी था, तो उसकी मंडाई कैसे होगी। जब तक बारिश बंद होती है तब तक सुअर पूरा उसको बर्बाद कर देगा। जो लवाई करके लोगों ने रखा भी है तो उसको भी सुअर उलट के फेंक देता है। तो आप लोग उत्तराखंड के मौसम के हाल देख सकते हैं और क्या यहाँ पे लोगों का जनजीवन होगा और क्या यहाँ पे लोग कर पाएंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। चारों तरफ का मौसम घना घोर बादल और घना घोर कोहरा और जोर की बारिश आप देख सकते हैं चारों तरफ से।